एक बड़ी खबर और आपको बताएंगे जो इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है। बड़ी खबर भिवानी से है। दरअसल कृषि मंत्री जेपी दलाल का बयान सामने आया है। भिवानी से बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जेपी दलाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला है। तो भिवानी से बड़ी खबर, कांग्रेस को बीजेपी को लेकर गलत फहमी है, ये बात कृषि मंत्री ने कही है। जनता को मालिक समझकर काम करते हैं, ये बात कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कही है और कांग्रेस को ऐसा मौका कभी नहीं देंगे। तो जेपी दलाल ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर हमला बोला है। कांग्रेस को जनता के बीच में जाना होगा, ये बात कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कही है। तो कृषि मंत्री जेपी दलाल का यह बड़ा बयान आपको बता दें, कांग्रेस पर उन्होंने हमला बोला है। सीधे तौर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस को गलत फहमी है इस पूरे प्रकरण में। तो कांग्रेस को बीजेपी को लेकर गलत फहमी है। बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि जनता को मालिक समझकर हम कार्य करते हैं। अपने सहयोगी दीपक मुटरेजा के पास हम चलना चाहेंगे, जो तमाम जरूरी अपडेट्स के साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, कृषि मंत्री ने कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला है, मैं चाहूंगा विस्तार से बताएं क्या कुछ कहा कृषि मंत्री ने। बिल्कुल, आपको बता दूं कि कृषि मंत्री जेपी दलाल ने आज भिवानी में जनता दरबार लगाया था। उन्होंने अपने घर के अंदर जनता दरबार लगाया था। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बातचीत की और कहा कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं गलतफहमी हो रही है। उनको चाहिए कि कांग्रेस को चाहिए कि जनता के बीच में रहे, जिस प्रकार से बीजेपी और बीजेपी के नेता रहते हैं। उन्होंने बड़ा हमला जो है इस दौरान कांग्रेस के ऊपर लगातार बोला है। ये कहा कि कांग्रेस को जनता के बीच जाना होगा, किस मुद्दे को लेकर? दीपक, देखो हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है? जी जी जी। हाँ दीपक, मैं चाहूंगा विस्तार से बताएं, क्योंकि कृषि मंत्री ने यह भी कहा है कि बीजेपी को लेकर गलतफहमी कांग्रेस के दिल में है। ऐसा कहने की वजह क्या कुछ हो सकती है? बिल्कुल, आपको बता दूं कि जो कृषि मंत्री हैं जेपी दलाल, उन्होंने कहा कि 30-40 साल से कांग्रेस गलतफहमी पाल रही है। उनका कहना है कि कांग्रेस को अभी 30-40 साल अभी और राज करने में लगेंगे। जब तक जो है भाजपा लोगों के बीच में है, भाजपा इसी प्रकार से लोगों के बीच में काम करेगी, उनकी सेवा करेगी, उसी प्रकार से काम करती रहेगी और भाजपा से कोई भी जो लोग है नाराज नहीं है। जबकि कांग्रेस जो है डूबता हुआ जहाज उन्होंने बताया है। उनका कहना है कि फिलहाल जो है कांग्रेस है जो है डूबता हुआ जहाज है। लोगों को चाहिए कि इसकी तरफ अपना मुंह ना करें, क्योंकि इसकी तरफ मुंह करने का मतलब यही है कि जनता डूबते हुए जहाज में सफर करेगी। तो ये भी कहा कि कांग्रेस को जिंदा रहे तो दिल्ली छोड़ करके जनता के बीच जो है जाना होगा। अच्छा, जेपी दलाल ने इस प्रकार का बयान जो है वो भी आज दिया है। अच्छा दीपक, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगा, आज जेपी दलाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए क्या डीएपी खाद की किल्लत को लेकर कोई बात कही? क्योंकि प्रदेश के वो तमाम जिले हैं जहां पर हम लगातार तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, डीएपी खाद को लेकर लंबी लंबी लाइनें लगी हैं, उसको लेकर कोई सफाई दी उन्होंने? बिल्कुल, आपको बता दूं कि उनका कहना है कि डीएपी की कोई कमी नहीं है। पूरे प्रदेश में किसानों को डीएपी मिल रही है और आगे भी मिलती रहेगी। किसी प्रकार की कोई समस्या किसानों को नहीं आएगी। उनका भी थोड़ी बहुत जो समस्या पहले से उनका निपटान जो है कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने तुरंत जो है आदेश दे दिए थे, उनके आदेशों की पूरी पालना हो चुकी है। उन्होंने कहा कि वे स्वयं भी देख रहे हैं, कहीं पर भी डीएपी की कमी होती है तो उसके तुरंत जो है अधिकारियों को भी कहा गया है कि तुरंत उसके जो है मामले को निपटा करें। और इसी प्रकार की पराली जलाने पर भी इस मामले पर बयान दिया है। उनका कहना है कि धान की जो पराली है इस बार केस जो है काफी कम आ रहे हैं और किसानों का उन्होंने आभार भी जताया है। कहना है कि किसान जो है जागरूक हो चुके हैं और सरकार की पराली प्रबंधों का पूरा फायदा जो है किसान उठा रहे हैं। यानी कि भिवानी से जब ये पहुंचे जनता दरबार में तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत की। दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए।